ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक के लिए आज का श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 20वां श्लोक। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 20। और 15वें अध्याय में सृष्टि वृक्ष के कथन के बाद हमने किस तरह से उस परम पद को खोजना चाहिए, उनकी शरण में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि जब इस सृष्टि चक्र में, सृष्टि वृक्ष में अनेक कर्म बंधन में बांधने वाले धर्म फैल जाते हैं, तो इसीलिए ही बताया कि इस मिसाइल वाले युग में उस परम पद को, विष्णु लोक को खोजना चाहिए, जिससे इस सृष्टि वृक्ष की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। और इसके लिए निर्माण मोहा, जित संग दोषा, सुख दुख आदि द्वंद्वों से पूरी तरह से मुक्त होने का पुरुषार्थ बताया हुआ है। इसके अलावा हमने 15वें अध्याय में जीवात्मा का विषय, इस टॉपिक में भी अलग अलग प्रकार की बातों को समझा है। किस तरह से आत्माएं संस्कारों को ले जाती है, विषय भोगों का सेवन करती है, और महामूर्ख जो है वो आत्मा को देख नहीं पाते हैं, और जो ज्ञानी है वो तीसरे नेत्र से आत्मा को देख पाते हैं। जो यत्नवान योगी है वो किस तरह से आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में देखते हैं, और जो बुद्धू है वो पुरुषार्थ करते हुए भी नहीं देख पाते हैं। इसके अलावा परमात्मा के स्वरूप का विषय, इसमें भी हमने किस तरह से इस सृष्टिगत कार्य के लिए प्राणियों को योग ऊर्जा मिलती है, साथ में ज्ञान रस सोमरस होकर औषधियों से पुष्टि होती है, योग ऊर्जा से पालना होती है, और जठर अग्नि होकर के किस तरह से 4 प्रकार के भोजन को पचाया जाता है। इस तरह से हमने अलग रीति से परमात्मा स्वरूप के विषय को समझा। इसके अलावा हमने इस सृष्टि में जो सर्वोत्तम पुरुष है वो कौन है, और किस तरह से वो समान बनते हैं, अक्षर बन जाते हैं परम पिता की तरह, इस बात को भी हमने समझा। और जो भी इस तरह से भगवान के स्वरूप को जान लेता है, कर्तव्य को जान लेता है, वो फिर सब कुछ जानने वाला, सर्व संबंध से एक भगवान को ही याद करता है। इस तरह से हमने अभी तक के श्लोकों में 15वें अध्याय में बातें समझी है। और आज का ये 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 20। तो इसमें इस तरह से भगवान के द्वारा जो गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस गुह्य ज्ञान के द्वारा किस तरह से सफल मनोरथ बन जाता है, उसके लिए बताया हुआ है। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 20 है, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्लोक दोबारा, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्लोक का उच्चारण फिर से, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्लोक का संधि विच्छेद है, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यः च भारत। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम्
उक्तम मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत। शब्दों के अर्थ है अनघ अर्थात है निष्पाप, इति अर्थात इस तरह, इदम अर्थात यह, गुह्यतमम अर्थात गुह्यात गुह्यतरम, शास्त्रम अर्थात गीता शास्त्र, मया अर्थात मैंने, उक्तम अर्थात बताया है, भारत अर्थात हे भारत, एतत् अर्थात इसे, बुद्ध्वा अर्थात जानकर, बुद्धिमान अर्थात समझदार अथवा बुद्धिमान, च अर्थात और, कृतकृत्य अर्थात सफल मनोरथ, स्यात् अर्थात बन जाता है। श्लोक का अर्थ है हे निष्पाप, इस प्रकार यह गुह्यात गुह्यतरम गीता शास्त्र मैंने बताया है, हे भारत, इसे जानकर समझदार अथवा बुद्धिमान और सफल मनोरथ बन जाता है। तो श्लोक में इस तरह से बताया है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो गुह्यते गुह्य ज्ञान है अर्थात गीता शास्त्र केवल अर्जुन जैसे पुरुषार्थियों को बताया जाता है। और हे भारत, इस गीता शास्त्र को अर्थात गुह्यते गुह्य ज्ञान को जानकर जो समझदार और बुद्धिमान बन जाता है और सफल मनोरथ बन जाता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे निष्पाप या कलंकीधर, इस प्रकार यह पीबी केस में गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार, बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। तो श्लोक में यह बात समझाई हुई है कि भगवान के द्वारा किया हुआ पीबीकेएस में अर्थात एक तो है बेसिक ज्ञान, तो वो तो प्राइमरी स्कूल की तरह पढ़ाई है, और उससे भी आगे का ज्ञान अर्थात एडवांस ज्ञान
तो ये गुह्यात गुह्यतरम जो ज्ञान है, इसमें कई सारे ऐसे ज्ञान के गुह्य रहस्यों को भगवान स्पष्ट करते हैं। ये गीता का ऐसा रहस्य है जिसे गीता शास्त्र जो है, सर्व शास्त्र शिरोमणि अर्थात सर्वमान्य गीता शास्त्र, और इसी गीता शास्त्र, ये तो भक्ति मार्ग में संस्कृत में किताब के रूप में बना, लेकिन उसे कोई समझ नहीं पाया। तो भगवान स्वयं प्रैक्टिकल में सृष्टि पर आकर, जो हमने पहले ही श्लोकों में समझा, मूसल वाले मिसाइल युग में ही उस परम पद को खोजना चाहिए। अर्थात कलयुग अंत में जब विनाश के साधन तैयार होते हैं, तो उसी समय ही महाभारी महाभारत युद्ध की जहाँ पृष्ठभूमि तैयार होती है, उसी समय भगवान भी इस सृष्टि पर वर्तमान समय में आकर के इस गीता ज्ञान को सहज भाषा में स्पष्ट करके समझाते हैं। तो जो इस ज्ञान को समझते हैं तो उनके लिए सहज है, और ऐसे गुह्य रहस्य जो है, वो गुह्य रहस्य एडवांस ज्ञान के द्वारा ही अर्जुन जैसे पुरुषार्थियों के लिए बताए जाते हैं। इसीलिए क्योंकि जो भक्त किस्म की आत्माएं हैं, वो तो इस ज्ञान को जिस तरह से समझना चाहिए वैसे नहीं समझ पाती है। तो जो इस तरह से ज्ञान के प्रति, जैसे अर्जुन के लिए बताया है सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन, तो अर्जुन जो ज्ञान के इच्छुक है, तो शुरू में ही हमने भगवत गीता जब शुरू से पढ़ना शुरू किया तो इस बात को समझा था कि ये वास्तव में केवल एक अर्जुन की बात नहीं है, बल्कि अर्जुन जैसे जो भी पुरुषार्थी जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, तो ऐसे ज्ञान के जो इच्छुक है, उन सब नंबरवार पुरुषार्थियों को ये गुह्यते गुह्य, गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान भगवान बताते हैं। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, इससे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार, बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। तो इस तरह से इस ज्ञान की प्राप्ति या रिजल्ट बताया है। ज्ञान को जितना जो गहराई से, जितने एकाग्रता से पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना गहराई से इस ज्ञान को जानेंगे और उस अनुसार चलेंगे, तो जैसे मुरलियों में भी इस बात को बताया है, जो श्रीमत पर चलते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी की जाती है। बिन मांगे सारी बातें जो है वो पूरी हो जाती है। तो इसी तरह से इस श्लोक में ये बात बताई है कि मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार अथवा बुद्धिमान बन जाता है और साथ में सफल मनोरथ बन जाता है। ये तो श्लोक का अर्थ हो गया। और इसी तरह से अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63, 18वें अध्याय का 63 नंबर श्लोक इसी श्लोक की तरह है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। तो इस वाक्यांश में इस तरह से बताया है, ऐसे ब्रह्मा के गुप्त बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर परम ब्रह्मा का एडवांस गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है। तो इस ज्ञान को, एडवांस ज्ञान को गहराई से जो जानते हैं, एक तो बुद्धिमान और समझदार बन जाते हैं, और दूसरा सफल मनोरथ बन जाते हैं। ये श्लोक का अर्थ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण समझते हैं, सुनते हैं, उसके बाद जो बात आई है श्लोक में गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, अर्थात क्या, तो भगवान ऐसे कौन से ज्ञान के गुह्य रहस्यों को स्पष्ट कर रहे हैं, उस बात को पॉइंट में स्पष्ट किया है। और सफल मनोरथ बन जाना अर्थात किस तरह से मन की इच्छाएं जो है उनकी पूरी होती है, उसे भी
मुरलियों में उल्लेख किया हुआ पॉइंट समझते हैं। पहले है श्लोक का उच्चारण। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप या कलंकीधर, इस प्रकार यह पीबीकेस में गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार, बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगमयुग में ही नंबर वार पाने वाला श्रेष्ठ ज्ञानी सफल मनोरथ बन जाता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप या कलंकीधर, इस प्रकार यह पीबीकेस में गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार, बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगमयुग में ही नंबर वार पाने वाला श्रेष्ठ ज्ञानी सफल मनोरथ बन जाता है। श्लोक में बात आई है गुह्यात गुह्यतरम सर्वमान्य गीता शास्त्र। तो इसमें एडवांस ज्ञान में कौन से गुह्य रहस्य स्पष्ट होते हैं या भगवान कर रहे हैं, तो उस बात को इस पॉइंट में स्पष्ट किया है। वीसीडी नंबर 1500, वीसीडी नंबर 1500, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पहले पहले बच्चा जन्म लेता है माँ से, तो समझने लायक कहेंगे या बेसमझ कहेंगे? पहले तो बेसमझ होता है। तो माँ से जब तक पालना मिलती है तब तक कहेंगे बच्चा बेसमझ है। आज में तो माँ ही होती है, मध्य में बाप मिला है। कब? 76 से। तो समझने लायक जब बन जाते हो तो गीता में भी लिखा हुआ है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से भी गुह्य राज समझाता हूं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा गुह्य राज नहीं समझाता हूं, ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ गुह्य राज समझाता हूं, परंतु बाप बाप के रूप में गुह्य से भी गुह्य राज समझाते हैं। राज विद्या में भी पहले छोटी विद्या पढ़ते पढ़ते कपाट खुलते जाते हैं ताकि बड़ी विद्या को भी ग्रहण कर सके। यहां भी पहले पहले इतना गुह्य ज्ञान नहीं था। था क्या? यज्ञ के आदि में 63 के मुकाबले गुह्य ज्ञान था क्या? कहेंगे गुह्य ज्ञान भी नहीं था। गुह्य थे, गुह्य की तो बात ही दूर। इसलिए राम वाली आत्मा भी फेल हो गई, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था। अभी तो गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य ते गुह्य पॉइंट सुनाता हूं। पहले अगर इतना गुह्य पॉइंट सुनाता
तो तुम उठाए नहीं सकते थे। ये पॉइंट पहले उठाते कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है, या गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। पहले तो सारी दुनिया इन्हीं बातों में फंसी हुई थी। अभी तुमको समझाया है तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। कब की बात है? 63 की बात बताई कि बाप ने समझाया परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो तुमने समझा हाँ सर्वव्यापी तो नहीं है। फिर इसके आगे का गुह्य पॉइंट समझा क्या? 63 में इसके आगे का गुह्य पॉइंट क्या है? सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? ये गुह्य पॉइंट 63 में नहीं समझाया। अब तुम समझदार बने हो तो जो जो बेसिक नॉलेज लेकर के समझदार बनते जाते हैं, आत्मा रूपी सुई की जिनकी कट उतरती जाती है, उनको फिर ये गुह्य पॉइंट भी समझाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? कहाँ पार्ट बजाए रहा है? आत्मा सो परमात्मा नहीं है। पहले ये जानते थे क्या? है? नहीं जानते थे। फिर 63 में जब ये मुरली चल रही है तो उस समय बच्चों ने जाना कि नहीं जाना है? ब्रह्मा माता के द्वारा शिव बाबा ने बताया, क्या बताया? आत्मा परमात्मा नहीं है। ये बात जानी कि नहीं जानी? जान ली, जान तो ली, लेकिन इसके अंदर गुह्य मर्म क्या है वो नहीं जाना। इसके अंदर भी गुह्य तरम पॉइंट है। क्या पॉइंट है? अरे है आत्मा परमात्मा नहीं है वो तो जान लिया। नहीं, वो तो पहला पॉइंट हुआ। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो कहाँ है? एक व्यापी कहाँ है? वो पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट, आत्मा परमात्मा नहीं है, ये बेसिक नॉलेज में बताया गया। कोई भी बेसिक में जो चलते हैं बीकेएस, वो भी जानते हैं क्या? आत्मा परमात्मा नहीं है। परंतु फिर बाप के रूप में बाप जब प्रत्यक्ष होता है तो और गुही गहराई में जाकर के इस पॉइंट को बताते हैं कि आत्मा परमात्मा नहीं है। परंतु भक्ति मार्ग में ये गायन कैसे हो गया कि आत्मा परमात्मा नहीं है? ऐसे हो गया कि हर आत्मा परमात्मा नहीं है, परंतु आत्मा परमात्मा है जरूर, सब नहीं है। परंतु एक आत्मा के लिए ये कहा जा सकता है कि वो आत्मा शिव बाप समान बनकर के परमात्मा का पाठ धारण कर लेती है। इसलिए एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ
जोड़ा जाता है। और दुनिया में 500 700 करोड़ या 33 करोड़ जो भी देवात्माएं हैं, उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। और शिव बाप भी कहते हैं, मैं आता हूं किस लिए? तुम बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तो टीचर टीच करता है, तो पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों में कोई तो पूरी पूरी पढ़ाई पढ़ेगा कि कोई नहीं पढ़ेगा। अगर एक बच्चा भी पूरी पढ़ाई को धारण करता है तो कहेंगे टीचर समान, बाप समान पढ़ाई को धारण करके बाप समान बन गया। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला करके एक समझ लिया है। नहीं तो शिव की आत्मा अलग है और शंकर की आत्मा अलग है। तो पहले तुम इन बातों को नहीं उठा सकते थे, अभी इन गुह्य राज के पॉइंट को तुम्हारी बुद्धि उठाए रही है। अगला पॉइंट है जिसमें बताया है कि ये गुह्यात गुह्यतरम सर्वमान्य गीता शास्त्र भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो इससे संबंधित वो सर्वमान्य गीता शास्त्र किस तरह से है? VCD नंबर 2364, VCD नंबर 2364, 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। दुनिया का बड़े से बड़ा कवि माने विद्वान बोलता है। विद माने जानने वाला, जानकार, वान माने वाला। जो दुनिया का सबसे बड़ा जानकारी वाला है, उससे बड़ा जानकारी वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। उसे कहते हैं विद्वान, उसे कहते हैं कवि। है क्या कहता है? वो कहता है, वो बोलता है। ये किसने बोला? बड़े से बड़ा जो कवि है, जिसके एक एक शब्द में, जिसकी कविता के एक एक शब्द में भाव भरा हुआ है। जो गीता कहती है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। कैसा ज्ञान है? गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। वो सबसे ऊंचा कवि है। उसकी प्रसिद्ध कविता का नाम क्या है? अरे भूल गए। उसकी दुनिया में जो प्रसिद्ध, बहुत ख्याति प्राप्त है, दुनिया के सभी धर्म वाले, धर्मावलंबी उस कविता का लोहा मानते हैं। भगवत गीता दुनिया का सर्वोपरि शास्त्र, नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान की गाई हुई गीता। दुनिया में भगवान से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं। तो ऐसा विद्वान कवि है जिसके एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में गहरा भाव भरा पड़ा है। शब्द में भी त्रुटि नहीं हो सकती और वाक्य में भी त्रुटि नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है जो श्लोक में बात आई है, एक तो समझदार और बुद्धिमान बन जाता है, और दूसरा बताया है इस गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान से सफल मनोरथ बन जाता है। तो सफल मनोरथ अर्थात जैसे मुरलियों में सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, इस तरह से पॉइंट्स आते हैं।
तो इसी तरह का एक पॉइंट VCD नंबर 1907, VCD नंबर 1907, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो जब मैं बच्चों के सन्मुख आता हूं तब फिर मैं आकर के बच्चों को सब कुछ देता हूं। सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। तो देखो अभी संगम युग में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए सब बच्चे मुझे याद करते हैं। और मनोकामनाएं भी कौन सी पूर्ण होती है? मुक्ति और जीवन मुक्ति, अर्थात इस माया के बंधन से लिबरेट होना। अभी माया के बंधन से लिबरेट होना ये तो बड़ा मुश्किल है। ये माया तो बड़ी दुस्तर है, बहुत प्रबल है। आधा कल्प 5 विकारों का राज्य चला है। अभी इन माया रावण से लिबरेट तो सर्वशक्तिवान बाप के बगैर कोई थोड़ा ही कर सकता है। इस तरह से ये 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में जो बातें आई है, एक तो गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, तो गुह्यते गुह्य राज जो भगवान आकर के बता रहे हैं, और इस ज्ञान को सुनकर के जो उस अनुसार चलते हैं तो सफल मनोरथ बन जाते हैं, अर्थात उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। दूसरा, दुखों से मुक्ति हो जाती है और समझदार और बुद्धिमान बन जाते। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे रिवीजन के लिए 12वें अध्याय का 7वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 7, और 12वें अध्याय में यह बात चल रही है जहां 11वें अध्याय में विराट रूप को देखने के बाद भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि वेद, दान, तप, ये भक्ति मार्गीय कर्म कांडों से मैं नहीं मिलता हूँ। इसके लिए बताया है किस तरह से अन्य संग रहित होकर सब प्राणियों में वैरहीन होकर के जो अव्यभिचारी याद करते हैं तो वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अव्यभिचारी याद के लिए ही अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि साकार उपासी, सगुण या निर्गुण उपासी, निराकार को याद करने वाले कौन अधिक योग के मर्म को जानते हैं। इस पर भगवान ने बताया है कि किन्हें श्रेष्ठतम योगी माना जाता है, और जो साकार में अर्थात जो ऊंची स्टेज में स्थित ध्रुव तारे के मुआफिक कूटस्थ अर्थात ऐसे ऊंची स्टेज में स्थित होने वाले साकार में निराकार परम पिता को याद करते हैं, तो ऐसे जो सगुण अर्थात साकार में निराकार को याद करने वाले और इंद्रियों को संयमित रखकर सब परिस्थितियों में समदर्शी होकर जो रहते हैं वही भगवान को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी समझा 5वें श्लोक में निराकार को याद करने वालों को कठिनाइयां अधिक होती है, धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। तो जो पूरी तरह से भगवान के लिए ही पूरी तरह संपूर्णतया समर्पित होते हैं और वही अव्यभिचारी रीति से भगवान को याद करते हैं, तो ऐसे जो याद करते हैं संपूर्णतया अर्पण में होकर, तो उनको क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, उन्हें क्या प्राप्ति होती है, वो आज के इस श्लोक में बताया है। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 7, 12वें अध्याय का 7वां श्लोक।
श्लोक है तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। श्लोक दोबारा, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। श्लोक का अर्थ है उन मेरे में ही मद भक्तो माम नमस्कुरु। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34। मद भक्तो माम नमस्कुरु वाली मन बुद्धि वालों का हे पृथ्वीराज मैं सुख सागर अति शीघ्र 50-60 वर्षों में ही जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसार रूप विषय विकारों के सागर से लेश मात्र दुख रहित कृत त्रेता युग के आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हूं। तो श्लोक में इस बात को बताया है कि जो इस तरह से पूरे अर्पणमय होते हैं, तो ऐसे अर्पणमय होकर के जो अव्यभिचारी याद करते हैं उनके लिए ही अध्याय 9 के श्लोक नंबर 34 में बताया है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्ते त्वम आत्मान मत परायणः। मेरे में ही मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझको श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजा को ही पाएगा। तो इस तरह से जो भगवान में ही पूरी तरह मन लगाते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं, अव्यभिचारी याद करते हैं, तो ऐसे मन बुद्धि वालों का अति शीघ्र ही ये जो संसार है कलयुगी, इसमें जन्म जरा मृत्यु, जन्म बूढ़ापा और मृत्यु, ये सबसे बड़े दुख इस कलयुगी संसार के माने जाते हैं। और ऐसे संसार रूप विषय विकारों के सागर से भगवान संपूर्णतया उद्धार करते हैं। तो ऐसे उद्धार करते हैं जो बताया 2500 वर्ष तक कृत त्रेता अर्थात सतयुग और त्रेता युग के आधा कल्प अर्थात 2500 वर्ष तक उनका उद्धार होता है। जैसे हम कई श्लोकों में इस तरह से समझे हैं कि जो एक बार भगवान के पास पहुंच जाते हैं वो फिर इस दुखी संसार में वापस नहीं लौटते हैं। तो इसी तरह से भगवान इस तरह से उद्धार करते हैं जो पूरी तरह से ही सुख की दुनिया में मृत्यु लोक से पार होकर के अमर लोक की दुनिया में जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, इस तरह से कई सारे श्लोकों में ऐसा उल्लेख आया है न निवर्तन्ते, अर्थात भगवान के पास पहुंचने के बाद फिर से दुखी संसार में वापिस लौट के नहीं आते, बल्कि सतयुग त्रेता के स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। इस तरह से अमर लोक में पहुंचते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में, विशेष विकारों के सागर से निकलकर क्षीर सागर में, मृत्यु लोक की दुनिया से अमर लोक की दुनिया में, नर्क की दुनिया से निकलकर स्वर्ग की दुनिया में पहुंचते हैं। अब ये जो ऐसा उद्धार होता है अव्यभिचारी याद करने वालों का, तो उसी संबंधित और भी अध्यायों में जहां उल्लेख आया है उसे यहाँ फुटनोट में दिया हुआ है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अध्याय 9 का 31 श्लोक, क्षिप्रम सिद्धिर भवति, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 12, और ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 65। तो इन सभी श्लोकों में ही इस दुख के संसार से सुख के संसार में भगवान ले जाते हैं, इस तरह की बातों का उल्लेख है। जैसे अध्याय 2 का श्लोक नंबर 65 में बताया है कि जो पूरी तरह से भगवान को याद करते हैं तो प्रसन्नता से
उनके सब दुखों का नाश हो जाता है और उनकी बुद्धि अच्छे से आत्मा में स्थिर हो जाती है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इव देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस श्लोक में भी बताया है कि यहाँ पर कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। और अध्याय 9 का 31 नंबर श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ऐसा दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वत शांति पा लेता है और नारकीय द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट नहीं होता। अभी श्लोक का उच्चारण। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। उन मेरे में ही मद्भक्तो माम नमस्कुरु गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक वाली मनबुद्धि वालों का, हे पृथ्वीराज, मैं सुख सागर अतिशीघ्र 60+30 वर्षों में ही जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसार रूप विषय विकारों के सागर से लेश मात्र दुख रहित कृत त्रेता के आधा कल्प में संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, क्षिप्रम सिद्धिर्भवति गीता के 4थे अध्याय का 12वां श्लोक, कि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते गीता के 2 अध्याय का 65वां श्लोक। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। उन मेरे में ही मद्भक्तो माम नमस्कुरु गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक वाली मनबुद्धि वालों का, हे पृथ्वीराज, मैं सुख सागर अतिशीघ्र 60+30 वर्षों में ही जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसार रूप विषय विकारों के सागर से लेश मात्र दुख रहित कृत त्रेता के आधा कल्प में संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, क्षिप्रम सिद्धिर्भवति गीता के 4थे अध्याय का 12वां श्लोक, कि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते गीता के 2 अध्याय का 65वां श्लोक। श्लोक में जो बात आई है जन्म जरा मृत्यु के दुखों से मुक्ति की, वीसीडी नंबर 2220, वीसीडी नंबर 2220 15 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मन मना भव के द्वारा जो याद करते हैं तो उनकी इन सब दुखों से मुक्ति होती है या उन्हें पार किया जाता है दुखों से। इस देह अहंकार को छोड़ दो, प्रैक्टिस करो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझने की, और ज्योति बिंदु आत्मा समझकर इस आत्मा रूपी बैटरी को, जो दुनिया का बड़े से बड़ा जनरेटर है, परमपिता परमात्मा शिव भगवान, उसकी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब देहधारी धर्म गुरुओं के धर्मों को त्याग कर माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक परमपिता परमात्मा की शरण में आ जा। मैं तुझे सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। दुख से मुक्त कर दूंगा,
बुढ़ापे के दुख से मुक्त कर दूंगा और मृत्यु के दुख से भी मुक्त कर दूंगा। एक की बात नहीं है, सब मनुष्य आत्माओं को मुक्त करके अपने धाम मुक्त धाम में ले जाऊंगा, जहां देह का बंधन होगा ही नहीं। आत्मा निर्बंधन रहेगी। मनमना भव से पार हो जाते हैं, अर्थात अव्यभिचारी याद के द्वारा दुखों से पार होकर स्वर्ग में पहुंचने की बात। वीसीडी नंबर 1937, वीसीडी नंबर 1937। साकार मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसके सब बच्चे हैं। अभी ये बच्चे जान गए कि बस एक ही मंत्र से हमारा बेड़ा पार होने का है। बेड़ा, बेड़ा किसे कहा जाता है? हैं? बेड़ा तो जहाज को कहा जाता है, बड़ी नाव को कहा जाता है। यहाँ तो कोई नाव नहीं है, बेड़ा नहीं है। किसको कहा? ये शरीर ही बेड़ा है। इस शरीर रूपी नवैया में आत्मा बिठैया है और ये बेड़ा कहाँ पड़ा हुआ है? हैं? विषय सागर में पड़ा हुआ है। तो विषय सागर से पार होने का है। वो मंत्र कोई मुख से नहीं जपना है। विषय सागर से पार होने का जो मंत्र है क्या है? मन मना भव। जो मेरे मन में संकल्प है वो तेरे मन में समा जाए। ये कोई मुख से जपने का मंत्र नहीं है, ये समझने की बात है। ये मंत्र कोई जपने की बात नहीं है, समझ मिलती है। क्या समझ मिलती है? मन मना भव, इस मंत्र से क्या समझ मिलती है? जो मेरे मन में सो तेरे मन में, अर्थात मेरे मन के संकल्प में समा जाए या संकल्पों में समा जाए। अब विषय सागर से पार होना है, बेड़ा के सहित पार होना है, तो कौन सा संकल्प है जिससे पार होना है? इसमें बाप का क्या संकल्प होगा? है? बाप का कोई संकल्प होगा कि बेड़ा सहित मैं आत्मा इस विषय सागर से पार हो जाऊं? इसमें क्या संकल्प है बाप का? है? कैसे पार हो जाऊं? अपने को आत्मा समझने मात्र से पार हो जाऊं? विषय सागर से पार होने के लिए सिर्फ आत्मा समझ के पार हो जाऊं कि महामंत्र भी याद करना है? हैं? महामंत्र याद करने की चीज तो है, लेकिन मुख से जपने की चीज नहीं है। तो क्या समझना है?
कि बाप की याद में रह करके विषय सागर से पार होना है। क्या करना है? बाप की याद में रह करके विषय सागर से पार होना। वो गुरु लोग क्या करते हैं? अपने गुरु को याद करते हैं, या गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र को जपते हैं और समझते हैं कि हम पार हो जाएंगे। लेकिन पार तो कोई होता नहीं है। बाप ने महामंत्र दिया, इस मंत्र से सारी दुनिया पार हो जाएगी। क्या करना है? हैं? काम धाम सारा छोड़ करके मंत्र जपने लगना है? हैं? नहीं, ये मंत्र जपने का नहीं है, समझने का है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करो। क्या? विषय सागर में रहना तो है जब तक पार न हो जाए। लेकिन किस तरह रहना है? रहना है, कर्मेंद्रियों से कर्म करना है और बाप को याद करना है। क्यों बाप को क्यों याद करें? हम इब्राहिम को याद कर लेंगे। अरे इब्राहिम तो खुद भी डूबा और अपने फॉलोअर्स को भी डुबा दिया। उसको याद करने से हमें क्या मिलेगा? वो तो स्वर्ग में भी नहीं जाता, जहां देवताएं पवित्र रहते हैं। और हमें तो कहां जाना है? नरक की दुनिया से स्वर्ग की दुनिया में जाना है, पावन दुनिया में जाना है। वो इब्राहिम तो पतित दुनिया में आता है और अपने फॉलोअर्स को भी पतित दुनिया में ले जाता। बेड़ा ही गर्क कर दिया सारी दुनिया का। तो किसको याद करना है? कोई धर्म पिताओं को याद नहीं करना है। धर्म पिताओं में जो सबसे बड़ा धर्म पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, या ब्राह्मण बनाने वाला पिता है ब्रह्मा। ब्राह्मण बनाने वाला पहला पिता कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा। नहीं, दादा लेखराज ब्रह्मा ब्राह्मण बनाने वाला है। तो जो दादा लेखराज ब्रह्मा ब्राह्मण बनाने वाला है, लेकिन वो ब्राह्मण सो देवता तो नहीं बना सका। ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए फिर भी प्रजापिता ब्रह्मा का सहारा लेना पड़ता है शिव बापू को। तो ये समझ मिली है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए इस सागर को, विषय सागर को पार करना है। श्लोक में जो बात आई है, जन्म जरा मरण के दुखों का संसार, वीसीडी नंबर 1979, वीसीडी नंबर 1979, जन्म जरा मरण के दुखों का संसार। हम लोग अभी मृत्युलोक से जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? तो इसलिए हम काल के ऊपर भी विजय पहन रहे हैं। माने दुनिया की मौत होगी, लेकिन हमारी मौत नहीं होगी। जब मौत होती है तो घबराते हैं या सरसते रहते हैं, घबरे आते हैं ना। इस दुनिया में मृत्युलोक में 3 तरह के दुख है, बड़ा बड़ा दुख।
जन्म कैसे होता है? क्या निशानी दुख की? वाह वाह करके जन्म लेते हैं ना, और माता को भी कितना तकलीफ होती है। तो एक जन्म का दुख, एक जरा माना बुढ़ापे का दुख, और मृत्यु का दुख, बड़ा बड़ा दुख है। तो ये तीनों के दुख के ऊपर हम पूरी विजय पाते हैं। हमारा जन्म सुख से होगा या रोते रोते होगा? हैं? सुख से होगा। हमारा बुढ़ापा तो होगा ही नहीं है। बुढ़ापा होगा? नहीं होगा। और उम्र भी कितनी है, आयज कितनी होगी? हैं? 150, 100-150 के बीच में 21 जन्म तक मौत होगी। मौत होगी? हैं? मौत तो होगी ही नहीं। तो हम काल के ऊपर विजय पहन रहे हैं। तो जितने हम सेफ हैं, इतना इस दुनिया में उस अमर लोक की सेफ्टी को तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया वाले जानते हैं? नहीं जानते हैं। इस तरह से हमने आज के इस रिवीजन के श्लोक में समझा कि मन मना भव से बेड़ा पार हो जाता है, और ये जो जन्म मृत्यु जरा मरण, ये जो दुखों का संसार है, इससे पार होकर के अमरलोक में पहुंच जाते हैं। अर्थात 2500 वर्ष तक, आधा कल्प तक के लिए इन दुखों से मुक्ति हो जाती है, विषय सागर से पार जाते हैं। अभी आज के श्लोक को रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 20वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 20 है। इति गुह्य तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्लोक दोबारा। इति गुह्य तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्थात, हे निष्पाप या कलंकीधर, इस प्रकार यह पीबी केस में गुह्यतरम एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार, बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। तो श्लोक में हमने समझा, भगवान के द्वारा जो गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है, उससे एक तो मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार, बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। और आज के क्लास के साथ ही ये 15वें अध्याय आज पूरा हुआ है। अगले क्लास से 16वां अध्याय शुरू हो रहा है। और इसके अलावा आज के क्लास में हम 12वें अध्याय के 7वें श्लोक की रिवीजन के साथ ये 15वें अध्याय का 20वां श्लोक समझे हैं। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।